मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ आज इम्यूनिटी। क्या पढ़ाने जा रहा हूँ? बीएससी थर्ड ईयर का सेकेंड पेपर का सेकेंड यूनिट। बीएससी थर्ड ईयर सेकेंड पेपर सेकेंड यूनिट। सेकेंड यूनिट में है क्या? इम्यूनिटी। क्या है भाई? इम्यूनिटी है। अगर आपसे कोई पूछता है इम्यूनिटी किसे कहते हैं, तो डिफेंस सिस्टम ऑफ द बॉडी, लिसन मी केयरफुली, डिफेंस सिस्टम ऑफ द बॉडी which protect the body against different types of pathogen, different types of diseases, called as immunity. What is immunity? Resistance power. You can define it in other words. Resistance power of the body, प्रतिरोधक क्षमता आपकी बॉडी की अगेंस्ट डिफरेंट टाइप्स ऑफ पैथोजेन, डिफरेंट टाइप के पैथोजेन के अगेंस्ट, कॉल्ड एज इम्यूनिटी। ये हो गया एक। दूसरा डिफिनीशन आप लिख सकते हो, डिफेंस सिस्टम, सुरक्षा तंत्र, डिफेंस सिस्टम ऑफ द बॉडी विच प्रोटेक्ट अस, जो हमको प्रोटेक्ट करता है, फ्रॉम, किससे? फ्रॉम डिफरेंट टाइप्स ऑफ पैथोजेन एंड डिजीजेज, कॉल्ड एज इम्यूनिटी। अगर आप थोड़ा सा कॉन्शियस होंगे, कॉन्शियस मतलब होता है आपका ब्रेन जो होता है, ब्रेन का जो कॉर्टेक्स होता है, उसमें अगर थोड़ा सा भी आप समझदारी दिखाएंगे तो सुनने से ही आपको याद हो जाएगा। डिफेंस सिस्टम ऑफ द बॉडी विच प्रोटेक्ट अस अगेंस्ट डिफरेंट टाइप्स ऑफ पैथोजेन डिजीजेज, कॉल्ड एज इम्यूनिटी। या रेजिस्टेंस पावर ऑफ द बॉडी, प्रतिरोधक क्षमता, फ्रॉम डिफरेंट टाइप्स ऑफ पैथोजेन, डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिजीजेज, कॉल्ड एज इम्यूनिटी। कोई प्रॉब्लम है? नहीं। देखें आप, जितना ज़्यादा इंडिविजुअल, बहुत ध्यानपूर्वक समझिएगा, इम्यूनिटी की क्वालिटी होती है, जितना ज़्यादा आप फिजिकल वर्क करते हो उतनी ही ज़्यादा इम्यूनिटी आपकी स्ट्रांग होती है। जितना ज़्यादा आप इन्वायरमेंट के इंटरेक्शन में आते हो, इन्वायरमेंट के इंटरेक्शन का मतलब होता है जो कमरे में बैठ के हमेशा पढ़ने वाला या कमरे में बैठ के काम करने वाला, एसी में बैठ के काम करने वाला व्यक्ति जो है उसकी इम्यूनिटी वीक होती है। और जो मार्केट में टहल रहा हो, हार्ड वर्क कर रहा हो, खेत में जाकर किसानी कर रहा हो, किसान है, उसकी इम्यूनिटी स्ट्रांग होती है। या उसकी इम्यूनिटी स्ट्रांग होगी जैसे एक्सरसाइज कर रहा हो, जिम कर रहा हो, तो इम्यूनिटी स्ट्रांग होगी। क्यों? क्योंकि फिजिकल वर्क कर रहा और इन्वायरमेंट के इंटरेक्शन में है। इन्वायरमेंट में इंटरेक्शन का मतलब ये होता है कि जितना ज़्यादा आप वातावरण में जाएंगे, इन्वायरमेंट में, तो डिफरेंट टाइप के पैथोजन, आपको नहीं पता होगा, आप इसी हवा में कई प्रकार के बैक्टीरिया मौजूद होंगे। इतने लोग बैठे हुए हैं ना, कितने बैक्टीरिया वायरस इसी हवा में उड़ रहे हैं, सांस के द्वारा छोड़ रहे होंगे आप। ठीक, हाँ, कोरोना भी हो सकता है, इट में भी पॉसिबल, लेकिन इसी इन्वायरमेंट में टहल सकता है। वो टहल रहा है, हवा में उड़ रहा है, सांस आपने लिया, उसके थ्रू चला गया। दिया है हम कम से कम एक दिन 5-5 लाख बैक्टीरिया हम लोग इंजेस्ट कर जाते हैं, इनहेल्ड कर जाते हैं, भोजन के थ्रू, पानी के थ्रू, एयर के थ्रू। लेकिन आपका डिफेंस सिस्टम है, प्रतिरोधक क्षमता है, जो आप क्या करता है? प्रोटेक्ट करता है। हमारी बात समझ रहे होंगे आप। अब ज़रा ध्यान दीजिए, आपने देखा होगा, सुना होगा, देखते भी होंगे कि कुछ लोग होते हैं जिनको एलर्जी हो जाती है। मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में प्रॉब्लम ज़्यादा आती है। मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में क्यों? मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ मतलब होता है जो मेगा सिटीज़ हैं, दिल्ली हुआ, महाराष्ट्र हुआ, चेन्नई हुआ, समझ रहे हैं ना, तमिलनाडु हुआ, आंध्रा, ऐसे ही सब, कानपुर हुआ, ये सब जो लखनऊ, नोएडा, ये सब है एरिया, डेंस होते हैं, कंजेस्टेड होते हैं, और वहाँ पे लोग 5 स्टार मल्टीप्लेक्स कॉम्प्लेक्स में रहते हैं, मल्टीप्लेक्स बिल्डिंग्स में,
जब मल्टीप्लेक्स बिल्डिंग में रहेंगे, इसको बोलते हैं कई फ्लोर वाली बिल्डिंग, तो वहाँ पे क्या है, लोग कहते हैं मुंबई हमारा फ्लैट है। आप देखे होंगे फ्लैट, जानते होंगे तो सही, जानते होंगे, नहीं जानते तो जान लीजिएगा। फ्लैट एक ठो हॉल हो गया, एक ठो रूम हो गया, किचन बाथ, सुन लीजिए, किचन बाथरूम हो गया, तो वो आपका 1 RK हो गया, वो फ्लैट एक ठो है। और इधर देखिए, अगर 2 कमरा है, एक ठो हॉल टाइप का छोटा छोटा, वो छोटा हॉल है, 2 कमरे हैं और बाकी लेटरिन बाथरूम है और किचन है, 2 BHK हो गया। हमारे पास फ्लैट है, वहीं फ्लैट होकर फ्लैट हो जाएंगे। इधर देखिए AC लगा, सुनिए, AC लगा के टहल रहे हैं। इधर देखिए AC में से निकले, अपना कमरा, एक का कमरा है, 2 ठो AC लगवा ले, ठंडी में मस्ती कर रहे, कोई टेंशन उनको है नहीं। उनकी ज़िंदगी उतने फ्लैट में ही फ्लैट होना है भाई, कुछ नहीं करना है। इधर देखो, टाइम हुआ, चले गए नौकरी करने, AC गाड़ी निकाले, बैठ के फिर एक डब्बे में से निकले, दूसरे डब्बे में बैठ गए, फिर यहाँ से गए ऑफिस, ठीक ठाक अगर ऑफिस है तो तीसरे के डब्बे में बैठ गए ऑफिस में, वो भी AC में से AC में से AC। क्या है AC? तो AC होगा तो जब आप वो देख रहा है, बैक्टीरिया देख रहा है, बेटा तो बैठो AC में, हम देख रहे हैं। एक AC में से उतरे, दूसरे AC कार में बैठे, फिर कहाँ गए, AC ऑफिस में बैठ गए। बैक्टीरिया देख रहा है, टेंशन न लो, हम तुम्हारे साथ हैं। इधर देखो, जानते क्या होगा, मेमोरी सेल डेवलप नहीं हो पाएंगी। आपको नहीं पता, आप जान लीजिए, मेमोरी सेल आपकी बॉडी में डेवलप होती हैं। जैसे आपको अगर एक बार टाइफाइड हुआ, जय बार आप चेकअप कराएंगे तय बार टाइफाइड आपको निकलेगा। आपको नहीं पता है, मैं जानता हूँ, आप पता कर लीजिएगा। लेकिन वो परसेंटेज जो प्लस माइनस में निशान दिखाता है ना, वही इंडिकेटर है कि आपको जो है ज़्यादा है कि कम है। तो अब टाइफाइड का बैक्टीरिया टहल रहा है, कोरोना का वायरस टहल रहा है, इन्फ्लुएंजा का वायरस टहल रहा है, जो करते रहते हैं और छींकते छींकते आँख लाल हो जाती है बंदर की तरह, देखे ही नहीं देखे हैं, और छींकते छींकते रुमाल गीली हो जाती है। कभी कभी हमको भी हो जाता है, उसकी बात नहीं है, लेकिन फिर मेंटेन हो जाता है। मेंटेन क्यों हो जाता है? क्योंकि इम्यूनिटी क्या कर देती है, मेंटेन कर लेती है। लेकिन अगर कभी कहते हैं ना उनको धूल से एलर्जी है, उनको इधर देखो, उनको धूल से एलर्जी है, उनको चाय से एलर्जी है, तो उनको कोल्ड ड्रिंक से एलर्जी है, तो उनको परफ्यूम से एलर्जी है, इलाटाफ एलर्जी आया कहाँ से? जब आपके बॉडी में मेमोरी सेल बनेंगी ही नहीं डिफरेंट पैथोजन से लड़ने के लिए, तो जाहिर सी बात है कि क्या होगा, एलर्जी तो होगा ही। डस्ट पार्टिकल जाएगा, उसके अगेंस्ट भी हाइपर इम्यूनिटी हो जाएगी। समझ रहे हैं ना, हाइपर इम्यूनिटी हो गई, एलर्जी हो गया। एलर्जेंस जो एलर्जी कॉज करते हैं, मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में इसकी क्या है, प्रॉब्लम ज़्यादा है। इसलिए प्रॉब्लम ज़्यादा है क्योंकि वहाँ पर डिफेंस सिस्टम कमज़ोर है। आप शायद नहीं पता होगा, जान लीजिए, गूगल पे सर्च कर लीजिएगा। दिल्ली में पैदा होने वाला बच्चा, इधर देखिए, दिल्ली में पैदा होने वाला बच्चा 1 महीने का है, रोज़ 1 सिगरेट इतना स्मोकिंग ले रहा है, धुआं ले रहा है। आज की डेट में जितना 1 सिगरेट लोग पी के धुआं जाता है, वो बच्चा पैदा, उसका क्या गलती है? वो सिगरेट पीता है नहीं, लेकिन उतना धुआं उसके सांस के जरिए, वो जो है रेस्पिरेशन के दौरान उसके बॉडी में जा रहा है। जब उसके बॉडी में जाएगा तो प्रॉब्लम तो होगी उसको। और 20% लंग, जितना आपका लंग क्या होगा, जितना आपका लंग डेवलप्ड होगा, उसका केवल 20% लंग जो है किसका डेवलप्ड होगा? उस बच्चे का, दिल्ली वाले का। तो पहले 20% लंग पहले में डैमेज समझ लो हो गया, जब डेवलप्ड ही उतना नहीं हुआ, इसे इतना कैपेसिटी है, उसकी कैपेसिटी 20% कम हो गई, तो जाहिर सी बात है जो रेस्पिरेशन की तरह कम हो जाएगी, तो विकास बॉडी का कम होगा। आप चले जाइए, यही छोड़ दीजिए इसको, बलिया, देवरिया, गाजीपुर, इधर साइड, आजमगढ़ साइड की तरफ, देहात थोड़ा चले जाइए, जहाँ फ्रेश एयर मिल रहा और नरिशमेंट तगड़ा मिल रहा, देखेंगे एकदम लंबे चौड़े ठीक ठाक पर्सनालिटी वाले लड़के मिलेंगे। क्यों मिलेंगे? शुद्ध हवा मिल रही है। तो देखिए, शुद्ध हवा, और वो घूम रहे हैं, टहल रहे हैं, खेल रहे हैं, कूद रहे हैं, डिफरेंट टाइप की मेमोरी सेल डेवलप हो रही है, इसलिए उनकी इम्यूनिटी क्या हो गई, स्ट्रांग हो गई। अब इम्यूनिटी के लिए केवल आपकी बॉडी में 2 प्रकार का इम्यूनिटी होता है।
एक होता है इन्नेट होता है, एक होता है एक्वायर्ड। ये दो में पूरी कहानी खत्म हो जाएगी। एक इन्नेट इम्यूनिटी होता है, क्वेश्चन भी पूछता है आपसे। एक एक्वायर्ड इम्यूनिटी होती है। इन्नेट मतलब जो जन्मजात होता है, जन्म से मिलता है। और एक होता है एक्वायर्ड, जो अपनी ज़िंदगी में जब आप टहल घूम के जो एक्वायर्ड करते हैं। एक्वायर्ड का हवा पी के इम्यूनिटी बढ़ाएंगे नहीं। एक्वायर्ड मतलब जो मेमोरी सेल डेवलप होंगे आपके बॉडी में, डिफरेंट टाइप के जो एंटीबॉडीज़ बनेंगे, वो है एक्वायर्ड इम्यूनिटी। इन्नेट इम्यूनिटी जो होता है वो थोड़ा लो क्वालिटी का होता है, लो क्वालिटी का, समझ रहे हैं ना। इसी इन्नेट को हम नॉन स्पेसिफिक भी कह सकते हैं। नॉन स्पेसिफिक इम्यूनिटी, स्पेसिफिक बहुत ज़्यादा नहीं है। और जो एक्वायर्ड इम्यूनिटी होता है वो स्पेसिफिक इम्यूनिटी भी इसको कहते हैं। ये क्या है? इन्नेट इम्यूनिटी में क्या क्या आता है एकदम कि आपको भी याद हो जाएगा। 5 पहले आप इम्यूनिटी का डिफिनेशन लिख बताएं हम तो समझ में आएगा। डिफिनेशन लिखो इम्यूनिटी का। डिफेंस सिस्टम ऑफ द बॉडी, राइट डाउन। डिफेंस सिस्टम ऑफ द बॉडी, 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 डिफेंस सिस्टम ऑफ द बॉडी विच प्रोटेक्ट अस, विच प्रोटेक्ट अस, जो हमको बचाती है, विच प्रोटेक्ट अस, ORR, डिफरेंट ऑर्गेनिज्म, हमको और डिफरेंट ऑर्गेनिज्म को भी, फ्रॉम पैथोजेन, फ्रॉम पैथोजेन, फ्रॉम पैथोजेन, and diseases, and diseases called as, and diseases कामा करके called as immunity हो गया। called as immunity, फुल स्टॉप। ORR करके नीचे लिखिए रेजिस्टेंस पावर ऑफ द बॉडी, रेजिस्टेंस पावर ऑफ द बॉडी, प्रतिरोधक क्षमता, रेजिस्टेंस पावर ऑफ द बॉडी, रेजिस्टेंस पावर ऑफ द बॉडी, क्या लिखेंगे? रेजिस्टेंस पावर ऑफ द बॉडी from different types of, from different types of pathogen, सॉरी एक मिनट, जहाँ फ्राम लिखो अगेंस्ट कर दीजिए, जहाँ फ्राम लिखें उसके अगेंस्ट, जहाँ फ्राम के उसको लिखिए अगेंस्ट, फ्राम को कट अगेंस्ट, रेजिस्टेंस पावर ऑफ द बॉडी अगेंस्ट, उसके बाद क्या बोले हैं? डिफरेंट टाइप्स ऑफ, डिफरेंट टाइप्स ऑफ पैथोजेन एंड डिजीजेज, एंड डिजीजेज called as immunity, and diseases called as immunity। हो गया? called as immunity, फुल स्टॉप। हेडिंग डालेंगे टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी, हेडिंग डालेंगे टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी, टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी, टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी। हाँ लिखिए इम्यूनिटी आर 2 टाइप्स, इम्यूनिटी आर 2 टाइप्स। इम्यूनिटी की स्पेलिंग देख लीजिएगा, ये है, नहीं पता लगा आप
इम्यूनिटी या इम्यून सिस्टम, या इसे क्या बोलते हैं, इम्यून सिस्टम। हो गया, है डाले टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी। हाँ लिखिए, इम्यूनिटी आर टू टाइप्स, इम्यूनिटी आर टू टाइप्स। इम्यूनिटी दो प्रकार की होती है, इम्यूनिटी आर टू टाइप्स। पहला नॉन स्पेसिफिक, नॉन स्पेसिफिक ORR, इनेट इम्यूनिटी। दूसरा स्पेसिफिक आर AQUIRED, एक्वायर्ड इम्यूनिटी। पहला हेडिंग लिखेंगे, पहला हेडिंग नॉन स्पेसिफिक और इनेट इम्यूनिटी। नॉन स्पेसिफिक और इनेट इम्यूनिटी, नॉन स्पेसिफिक और इनेट इम्यूनिटी। हो गया। देखें अब आप इधर देखिए, पहला हेडिंग में देखें आप नॉन स्पेसिफिक और इनेट इम्यूनिटी। अब आपको देखिए पूरी बातें एकदम स्पष्ट समझ में आएंगी। नॉन स्पेसिफिक या इनेट इम्यूनिटी क्या होता है, इसमें फिजिकल, देखिए इधर देखिए, फिजिकल बैरियर हो सकता है, फिजियोलॉजिकल बैरियर हो सकता है। सुनिए, फिजिकल बैरियर, फिजियोलॉजिकल बैरियर, फैगोसिटिक बैरियर, फैगोसिटिक बैरियर और साइटोकिन बैरियर। समझ रहे हैं ना? मैंने क्या कहा, फिजिकल बैरियर, फिजियोलॉजिकल बैरियर, फैगोसिटिक बैरियर, साइटोकिन बैरियर और एक है इन्फ्लामेटरी बैरियर। 5, छठवां नहीं है। ध्यान दीजिएगा, फिजिकल बैरियर का मतलब होता है, ध्यान दो इधर, फिजिकल बैरियर, फिजिकल बैरियर में जैसे आपका स्किन है, ये स्किन के ऊपर एक लेयर होती है स्ट्रेटम कॉर्नियम, डेड लेयर है ये स्ट्रेटम कॉर्नियम। स्किन जाते कौन सा एपिथेलियल लेयर से बना होता है, क्या? काइनेटिक एनर्जी पढ़ रही हो? एक मिनट, आपका ये स्किन जो होता है किस प्रकार के एपिथेलियल लेयर से बना होता है, नाम बताएं। कीरोटिनाइज्ड, क्या? लड़के बताएंगे, सब जानते। बता बेटा, ये स्किन आपका कौन सा एपिथेलियम है? इधर देखिए, सुनिए, हमको आपका मान सम्मान बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ाना है, आप सुनिए। ये कीरेटिनाइज्ड, अब चुप रहो, कीरेटिनाइज्ड स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम है, कीरेटिनाइज्ड स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम होता है। ध्यान दीजिए, तो इसके ऊपर जो होता है स्ट्रेटम कॉर्नियम पाया जाता है। क्या पाया जाता है? स्ट्रेटम कॉर्नियम एक लेयर है। ये क्या करता है, किसी पैथोजन को बॉडी में अंदर घुसने से क्या करता है, रोक देता है। बोलिए ना यार, नहीं समझ रहे हैं हमारी बात। मैंने कहा स्ट्रेटम कॉर्नियम स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम का मृत लेयर होती है, कीरेटिनाइज्ड एपिथेलियल लेयर है वो, और कीरेटिनाइज्ड स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियल लेयर का बना होता है। इसके ऊपर केराटिन की लेयर होगी,
स्ट्रेटम कार्नियम कहते हैं। स्ट्रेटम कार्नियम क्या करता है, किसी पैथोजन को अंदर जाने से रोकता है, क्योंकि मृत लेयर है वो। कौन सी लेयर है, मृत लेयर, डेड लेयर है वो। जब डेड लेयर जाहिर सी बात पैथोजन एंट्री नहीं कर पाएगा, तो आपका ये क्या हो गया, बैरियर है, फिजिकल बैरियर है। और देखिए सुनिए, म्यूकोसा लाइनिंग ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंटरनल ऑर्गन। नाक में म्यूकस है, बोलिए ना। एलिमेंट्री कैनाल म्यूकोसा लाइनिंग है। रिप्रोडक्टिव ट्रैक में म्यूकोसा लाइनिंग है। वो क्या करती हैं, प्रोटेक्ट करती हैं पैथोजन के अगेंस्ट। जैसे आप नाक गीली है, बोलिए ना, तो नाक गीली है तो गीली क्यों है, पानी डालते हैं नहीं, उसमें कुछ निकलता होगा ना, म्यूकस निकलता है। आपकी नाक में म्यूकस सिक्रेट करने वाली सेल का नाम क्या है, बोलिए। आपकी नाक में म्यूकस सिक्रेट करने वाले ग्लैंड को क्या कहते हैं, म्यूकस ग्लैंड कहते हैं। तो म्यूकस ग्लैंड सभी जानता है, सभी कर देंगे म्यूकस ग्लैंड कहते हैं। कोई लड़का है बहादुर, खत्म बहादुरी हो गई। इधर लड़की शादी में रसगुल्ला खा रही कि क्या क्या बताइए। जाएंगे पंचमेल वहाँ लेंगे, उसके बाद छठा मेल एक ठो आ गया है, गोल गोल गप्पा मारते जाएंगे। उसके बाद खाना ऊपर से, और अगर स्वीट डिश है तो और लेंगे। लेने के बाद तब शाम को आएंगे टंच होके फर्राटा नहीं खर्राटा हो गए, घर को करेंगे। फिर सुबह आके पढ़ेंगे बैग लेके, हमको स्कूल आता है, हम BSc 3rd के स्टूडेंट हैं, तुम जानते नहीं हो। कोई छोटा भाई आ गया 10-9 पढ़ने वाला, दीदी बता दो, बेवकूफ़ कहेंगे मैं BSc में पढ़ दूँ, तुमको बताऊँगी, क्यों बताओ, ना बताएंगे। अब वो चाहे कहेगा अच्छा दीदी ना पूछेंगे तो उससे, वो जान रहा है गदई है ये, उनको पता है, वो जानता है इसको नहीं आता। यूट्यूब में खाली भोकाल मारे BSc 3rd ईयर में हम। सुनो, ये मैं आपका ये मान सम्मान बढ़ा रहा हूँ ताकि आप कम भविष्य में आगे बढ़े, कुछ पढ़े लिखे। मैं आपको क्या बताया था, इधर देखिए, कितने लोग गुस्सा भी आ रहा होगा, कहाँ इसी बात बोलते हैं। नहीं, ऐसा काम ही आप करिए कि गुस्सा लगने वाला बातें नहीं बोले कोई। हम पूछे नाक में म्यूकस सिक्रेट कर, कौन का म्यूकस ग्लैंड, अरे म्यूकस ग्लैंड तो मैं समझता हूँ कि इसमें सीधा देखिए सबको आता है, लेकिन अब सब बोलते नहीं हैं। बाउमेंस ग्लैंड होती है इसमें। अब आप कहीं सजे तो नेफ्रॉन में पढ़े थे बाउमेंस ग्लैंड, नहीं, वो बाउमेंस कैप्सूल पढ़े थे आप वहाँ पे। जब कंपटीशन में जाएंगे ना तो ऐसा ऐसा क्वेश्चन पूछेगा तो आप कहेंगे हम नंबर ना सुने। अब नाम न सुने तो गलती तो ना सुनना, नहीं सुने आप नाम। बाउमेंस ग्लैंड सेल होती है जो क्या करती है, म्यूकस निकालती है नाक में। बाकी म्यूकोसा एपिथेलियल, म्यूकोसा लाइनिंग पूरे बॉडी में होती है, इंटरनल लाइनिंग जो आपको पैथोजन से क्या करती है, प्रोटेक्ट करती है। फिजिकल बैरियर है ये, बोलिए ना। प्लेसेंटल बैरियर होता है, प्लेसेंट देखें इधर, प्लेसेंटा, मदर और बच्चे के बीच में प्लेसेंटल बैरियर होता है, फीटस और मदर में। अगर मम्मी को ट्यूबरकुलोसिस हुआ तो बच्चे को ट्यूबरकुलोसिस नहीं होगा, मम्मी को ट्यूबरकुलोसिस तो बच्चे को ट्यूबरकुलोसिस नहीं होगा, क्योंकि प्लेसेंटल बैरियर उसको रोक देगा और बैक्टीरिया उसको क्रॉस करके प्लेसेंटा को बच्चे के बॉडी में नहीं जा सकता। बोलिए ना, इवन एड्स का वायरस नहीं क्रॉस कर पाता है। अब आप कहेंगे सर जी कौन बात बता रहे हैं, जाके सर्च करिएगा आज। एड्स का वायरस HIV प्लेसेंटल बैरियर को नहीं क्रॉस कर पाता, तो कहें कैसे हो जाता है, माँ को हुआ बच्चे को। जब भैया देखो, जब बच्चा पैदा होता है समय जो प्लेसेंटा होता है, देहाती भाषा नाड़ा कहते हैं, जब वो जो है तो ब्लीडिंग होता है ना, यूट्रस में से जब वो खिंचता है, बच्चा बाहर जाता है तो नाड़ा खिंचता है, जब खिंचता है तो ब्लीडिंग होने लगती है। वही ब्लीडिंग के दौरान मिक्सिंग हो जाती है, उस वजह से बच्चा एड्स का हो। नहीं तो प्लेसेंटा एक बैरियर है जो उससे वायरस नहीं क्रॉस कर सकता है। और नीट का क्वेश्चन भी है ये, बात समझ रहे हैं ना। तो कैसे पास होता है, पास नहीं होता, वो ब्लड के कांटेक्ट में आ जाता है, इस वजह से इन्फेक्शन हो जाता है बच्चे को। उसमें बच्चे की क्या गलती है।
और मम्मी की भी क्या गलती है? मम्मी गलती यही है कि अपने हस्बैंड पे ज़्यादा विश्वास कर ली, वो चिरकुट निकल गया। चिरकुट निकल गया तो क्या होगा, बोलिए ना। और या हस्बैंड है बेचारा अपने पत्नी पे विश्वास कर लिया और वो भी बेवकूफ़ निकल गई तो मामला टाइट हो जाएगा। गए मामला दोनों तरीके से है। पेपर ऊपर पढ़ते होंगे, 4 बच्चों की माँ प्रेमी के साथ फुर्र हो गई, अब क्या करेंगे? नहीं सुनते हैं आप लोग, देखिए ना। सुनो तो केवल सुनिए, केवल लड़के नहीं जिम्मेदार है, केवल लड़के नहीं जिम्मेदार है, ना हस्बैंड जिम्मेदार है, ना जो है वाइफ जिम्मेदार है। दोनों के एक दूसरे के प्रति फेथफुल होना चाहिए, वफादार। ऐसी भी क्या वफा है कि बेवफा हो जाए। मैं आग बता रहा था, ये प्रॉब्लम है। सुनिए, मैं आग बता रहा था, इसमें बहुत जोर से हंसे लोग, नहीं देखी हो क्या? इतना जोर से हंसे जैसे ही मान लो एकदम ये जो है पत्नी व्रता है बेचारे। पत्नी व्रता एक्ट होते हैं, एक पतिव्रता होती है, एक पत्नी व्रता होते हैं। पत्नी व्रता मतलब एक नारी सदाचारी, बोलिए ना। और यहाँ मामला उल्टा चल रहा है, एक नारी व्यभिचारी। सुनो, बहरहाल इस पर हमको कमेंट नहीं करना है, अब चाहे जैसे एड्स हमसे क्या मतलब है। लेकिन प्लेसेंटा के थ्रू एड्स का वायरस नहीं जाएगा, HIV नहीं जाएगा। कैसे जाएगा? जब बच्चा पैदा होगा, ब्लीडिंग, जब ब्लीडिंग होगी तो ब्लड कंटेक्ट में आएगा तो जा हो सकता है। ये सब बैरियर्स में आते हैं। पहला मैंने बताया फिजिकल बैरियर, स्किन फिजिकल बैरियर, म्यूकोसा लाइनिंग फिजिकल बैरियर, प्लेसेंटल जो है प्लेसेंटा फिजिकल बैरियर। ये सब फिजिकल बैरियर हैं जो पैथोजन को इंटर करने से बचाते हैं। ध्यान दीजिएगा। दूसरा मैं बता रहा था फिजियोलॉजिकल बैरियर, जो शरीर की क्रियाएं, फिजिकल फिजियोलॉजिकल में थोड़ा का अंतर दिखाई देगा आपको। समझ लग रहा है सर जी वही बता दिए क्या? बोलिए नहीं, हम बता रहे हैं जो उसको सुनिए। फिजियोलॉजिकल बैरियर, शरीर के अंदर ऐसे सब्सटेंस सिक्रेट किए जाते हैं डिफरेंट फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी के दौरान जो आपको प्रोटेक्ट करते हैं। देखें इधर कैसे प्रोटेक्ट करते हैं। आँख से आंसू निकलता है, आप कहेंगे हम रोते खाई तब ही निकलता है, बेवकूफ़ हो तुम लोग। आंसू हमेशा निकलता है, जिसकी वजह से हमेशा आपकी आंख नम रहती है। देखिए, और आंख खूब देर तक खोले सूख जाए खाई, फिर देख कितना तेज पेन करता है। पलक आप मत झपकाइए। लैक्रिमल ग्लैंड ऑलवेज सीक्रेट, लैक्रिमल ग्लैंड ऑलवेज सीक्रेट्स व्हाट? टीयर्स। टीयर्स कंटेन लाइसोजाइम। लाइसोजाइम, लाइसोजाइम लिखवाएंगे हम, ये लिखना पड़ेगा। क्वेश्चन आता 7.5 या 8 नंबर का, 2 पेज का होता है, हवा मत समझिएगा इसको। लाइसोजाइम सीक्रेट करता है आँख की लैक्रिमल ग्लैंड। लैक्रिमल ग्लैंड होती कहाँ है? ऊपर वाले कोटर में। कोटर मतलब ये जो आई ऑर्बिट है ऊपर इधर की तरफ, यहाँ नहीं होगा, लेकिन बाकी आएगा इधर से निकलेगा, चूहेगा नाक से, और नाक से कभी मुंह में आएगा तो नमकीन हो जाएगा। बोलिए ना। इधर देखिए, तो इसमें क्या है? लाइसोजाइम। और इसमें साल्ट है तो नमकीन नहीं होगा, मीठा हो जाएगा। नहीं, सुनो, लाइसोजाइम क्या करता है? पैथोजन से आपके आँख की सुरक्षा करता है, पैथोजन को आपके बॉडी में इंटर नहीं होने देता। नहीं, रोज कंजंक्टिवाइटिस हुआ है, रोज आँख लाल लाल हो ही रहेगी, कहेंगे ड्रिंक करके आया का ही आदमी। नहीं, वो तो कोल्ड ड्रिंक पिया था बेचारा जो लाल हो गई आँखें उसकी। समझ रहे हैं? ये लाइसोजाइम। फिर आप इधर आ जाइए, आँख में लाइसोजाइम, सलाइवा निकालते पर डे आप। नहीं, कुत्ते को देखा है कभी? घाव लगता है तो अपना वो पूरा जीभ से चाटता रहता है, तो क्या उसका स्वाद लेता है वो? नहीं, वो चाटता इसलिए है ताकि उसके अंदर मलहम लगे, उसके ऊपर मलहम है। वो मलहम कौन है? उसके सलाइवा, उसका सलाइवा है। सलाइवा में क्या है? लाइसोजाइम। आँख में लाइसोजाइम, और कहाँ? सलाइवा में लाइसोजाइम, जो पैथोजन को किल करने में सक्षम होते हैं। स्टमक से निकलता है HCl, सेकेंड ईयर में सब पढ़े हैं आप लोग, तेज तरह लड़के हैं, बताने की जरूरत नहीं है। स्टमक से निकलता है HCl,
HCl जो भोजन के साथ, फूड पार्टिकल के साथ जो आते हैं, जो इंजेस्ट किया आपने फूड पार्टिकल्स के थ्रू जो वो आते हैं पैथोजन, उससे आपको प्रोटेक्ट करता है। बात समझ रहे हैं ना। अगली बात मैं बता रहा था, इसमें बहुत ध्यानपूर्वक समझिएगा। HCl हो गया, सीरोमेन, कान में से जो वैक्स निकलता है, देहाती भाषा में कहते हैं खूंट है। क्या खूंट है? खूंटा गाड़े हैं वहाँ पे? नहीं। कितने लोग गाड़े लेते हैं? इधर देखो, उनका रोज तीली ऐसे लगा रहेगा, लगा रोज कोचते रहे कोचनी से, ऐसा कोचेंगे कि पर्दा में पार हो जाएगा। और जब पर्दा पार हो जाएगा, इधर देखिए, पर्दा पार तो कहेंगे हमारा कान जो है हमारे उसमें से पस निकल रहा है। अरे तुम उसको इन्फेक्ट खुदे कर दियो तो इन्फेक्शन नहीं हो जाएगा। कान के ऊपर इधर देखिए, कान के पर्दे के ऊपर ईयर ड्रम जिसको बोलते हैं, जस्ट अबाउट द ईयर ड्रम, टिम्पैनम, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन, वैक्स सिक्रेटेड बाय सीरोमेन ग्लैंड, वैक्स सिक्रेटेड बाय सीरोमेन ग्लैंड, वैक्स निकलता है विच प्रोटेक्ट द ईयर फ्रॉम डिफरेंट टाइप्स ऑफ पैथोजन। बात समझ रहे हैं ना। तो ये क्या है? ये सब क्या है? फिजियोलॉजिकल बैरियर है। बोलिए ना, फिजियोलॉजिकल बैरियर है ये। लाइसोजाइम हुआ, सीरोमेन हुआ, HCl हुआ, बोलिए। और जो म्यूकस है ये भी क्या करता है? प्रोटेक्ट करता है। ये सब म्यूकोसा लाइनिंग मैंने बोला था, वो समझ रहे हैं ना। तो ये सब क्या है? फिजियोलॉजिकल बैरियर हैं जो आपको प्रोटेक्ट करते हैं। फिजिकल बैरियर होगा, फिजियोलॉजिकल बैरियर होगा। हम जो 2 लाइन खाली बता दे रहे, अभी डिटेल बताएंगे बाद में, क्योंकि टाइम ज़्यादा हो जाएगा, आपको सीक्वेंस नहीं बन पाएगा। 2 हो गया। तीसरा होता है फैगोसिटिक बैरियर। ढेर सारी आपकी बॉडी में मैक्रोफेज सेल्स होती हैं, मैक्रोफेज सेल्स, फैगोसिटिक सेल्स, वो पैथोजन को खा जाती हैं। सारे पैथोजन खा के पचा के निकाल देंगी। जाओ, फैगोसिटिक सेल, उसी को बोलते हैं फैगोसिटिक बैरियर। ठीक है ना। वो बताएं कैसे होता है, वो तो डिटेल जब पढ़ाएंगे तो। अभी केवल आउटलाइन आपको बता रहे हैं। हो गया। चौथा है, मैंने आपको बताया अभी, चौथा होता है, एक होता है पहला फिजिकल, दूसरा फिजियोलॉजिकल, तीसरा मैंने फैगोसिटिक बैरियर बताया, और चौथा मैंने आपको बताया जो है, सुनो, चौथे में क्या है? साइटोकिन बैरियर। साइटोकिन बैरियर मतलब एक प्रकार का, इधर देखिए, इंटरफेरॉन, आपकी फैगोसिटिक सेल्स होती हैं, आपकी फैगोसिटिक सेल्स या वायरस इन्फेक्टेड सेल्स, ध्यान दीजिएगा, फैगोसिटिक सेल्स या वायरस इन्फेक्टेड सेल्स एक प्रकार का सबस्टेंस निकालती है, इसको बोलते हैं इंटरफेरॉन। क्या निकालती हैं? इंटरफेरॉन निकालती हैं। बस वो इंटरफेरॉन निकालती है। वो इंटरफेरॉन क्या करता है? इंटरफेरॉन आपकी बॉडी को प्रोटेक्ट करता है। लास्ट है इन्फ्लामेटरी बैरियर, स्वेलिंग, हीटिंग, रेडनेस, स्वेलिंग, हीटिंग, रेडनेस। अगर आपको फीवर है, इन्फ्लामेटरी बैरियर, देखो इधर, अगर आपको फीवर है, इन्फ्लामेटरी बैरियर, आपकी बॉडी में स्वेलिंग और रेडनेस हो रहा है, इन्फ्लामेटरी बैरियर है। बात समझे हमारी? यही आपको, अब ये तो मैंने आपको खाली 2 लाइन बताया है, इसके भी हम डिटेल समझाना पड़ेगा। 2 पेज का प्रोसेस है, 2.5 पेज का। ठीक है, कल हमारी मुलाकात होगी तो डिटेल बताया जाएगा।